प्राचीन भारत की धरती से उत्पन्न हुआ एक ऐसा महान आयुर्वेदाचार्य जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान को नए आयाम दिए और मानव स्वास्थ्य के लिए अद्वितीय सिद्धांत की रचना की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक। महर्षि चरक आयुर्वेद के महानतम चिकित्सकों में से एक हैं, जिन्होंने लिखा है एक अद्वितीय ग्रंथ जिसका नाम है चरक संहिता। यह केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली का मार्गदर्शन है, जिसमें स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम और उपचार के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। चरक संहिता में निहित शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ का अद्भुत विज्ञान, साथ ही इसमें शरीर और मन के संतुलन पर विशेष जोर दिया गया है। महर्षि चरक का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर ही नहीं बल्कि स्वस्थ मन भी जीवन की कुंजी है। आज जब हम आधुनिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी महर्षि चरक के सिद्धांतों की प्रासंगिकता अटूट है। उनकी सोच, उनकी चिकित्सा पद्धति और उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक उपचार आज भी लाखों लोगों की जीवन शैली और स्वास्थ्य का हिस्सा हैं। आइए इस महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक के जीवन और उनके अमूल्य योगदान को नमन करें और जानें कि कैसे उनके सिद्धांत आज भी हमें स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। महर्षि चरक ने जिन्होंने हमें दिखाया है स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने का मार्ग। चलिए पढ़ते हैं महर्षि चरक के बारे में। चरक का जन्म कब और कहाँ हुआ इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। उन्होंने काशी जैसे और तक्षशिला जैसे विद्या केंद्रों से शिक्षा प्राप्त की। चरक ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझकर उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और चिकित्सा विज्ञान को सरल और वैज्ञानिक रूप में जनता के सामने रखा। महर्षि चरक आयुर्वेद के महान आचार्यों में से एक थे, जिन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। महर्षि चरक ने चिकित्सा विज्ञान पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथों में से एक है। बात कर लेते हैं उनके द्वारा लिखित चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता आयुर्वेद के महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथों में से एक है, जिसकी रचना महर्षि चरक ने की थी। यह ग्रंथ आयुर्वेद चिकित्सा के 8 अंगों में से एक काय चिकित्सा यानी आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित है। चरक संहिता का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें रोगों के निदान, उनके उपचार और स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में औषधियों, चिकित्सा पद्धतियों और आहार विहार से संबंधित गहन अध्ययन किया है। आज के दौर में चरक संहिता की उपयोगिता बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है, खासकर जब आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आधुनिक जीवन शैली, तनाव और अनियमित आहार के चलते बढ़ती बीमारियों के बीच चरक संहिता के सिद्धांत आज भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का पुनरुत्थान। आजकल केमिकल आधारित औषधियों और उनके साइड इफेक्ट्स को देखते हुए लोग प्राकृतिक और हर्बल चिकित्सा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। चरक संहिता में दिए गए औषधीय पौधे और प्राकृतिक उपचारों का आज भी उपयोग किया जा रहा है। ये न केवल रोगों का उपचार करते हैं बल्कि शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। रोगों की रोकथाम पर जोर। चरक संहिता का मुख्य उद्देश्य न केवल रोगों का इलाज करना है बल्कि रोगों की रोकथाम करना भी है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली, आहार विहार, दैनिक दिनचर्या पर जोर दिया गया है। आज की चिकित्सा प्रणाली में निवारक चिकित्सा यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो चरक संहिता की मूल अवधारणाओं के अनुरूप है। व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। चरक संहिता में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना, प्रकृति अलग होती है, इसलिए उसका उपचार भी अलग होना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा में भी व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की अवधारणा को महत्व दिया जा रहा है, जो चरक संहिता के सिद्धांतों से मेल खाती है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के आधार पर हर व्यक्ति के लिए भिन्न उपचार विधियां दी जाती थीं।
मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान यानी हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर ध्यान। आज के समय में मानसिक तनाव, चिंता, अपवाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। चरक संहिता में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और सही दिनचर्या का महत्व बताया गया है। इसके सिद्धांत आज के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में भी प्रासंगिक हैं। आहार और पोषण के सिद्धांत। चरक संहिता में बताया गया है कि आहार स्वास्थ्य का आधार है। आज भी पोषण विज्ञान में यह सिद्ध हो चुका है कि स्वस्थ आहार बीमारियों से बचाव और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चरक संहिता के आहार विहार संबंधी सिद्धांत जैसे ऋतुचर्या, मौसमी आहार और दिनचर्या यानी दैनिक आहार आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। समग्र चिकित्सा यानी होलिस्टिक मेडिसिन। आधुनिक चिकित्सा अक्सर रोग के लक्षणों को दबाने पर केंद्रित होती है, जबकि चरक संहिता समग्र रूप से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर ध्यान देती है। इसमें व्यक्ति के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, जो समग्र चिकित्सा यानी होलिस्टिक हेल्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दृष्टिकोण आज की चिकित्सा प्रणाली में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन और पंचकर्म। चरक संहिता में पंचकर्म की विधियां दी गई हैं, जो शरीर के शोधन और विषैले पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया है। आज डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। पंचकर्म शरीर को शुद्ध करने और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक अद्वितीय प्रक्रिया है, जिसका उपयोग आज भी आयुर्वेद में किया जाता है। किफ़ायती और सुलभ चिकित्सा। चरक संहिता में जिन औषधियों और उपचारों का उल्लेख किया गया है वे सस्ते और स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं। आधुनिक चिकित्सा की महंगी दवाओं और उपचारों के चलते आज आयुर्वेदिक चिकित्सा एक सुलभ और किफ़ायती विकल्प के रूप में उभर रही है, जिसमें चरक संहिता का प्रमुख योगदान है। जीवन शैली से जुड़े रोगों का समाधान। आज की अनियमित जीवन शैली जैसे गलत आहार, कम शारीरिक गतिविधि और मानसिक तनाव के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। चरक संहिता में स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार की सिफारिशें दी गई हैं, जो इन जीवन शैली जनित रोगों को नियंत्रित करने में सहायक हैं। चरक संहिता की रचना कब हुई है, देखते हैं। चरक संहिता का रचना काल लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी यानी 200 BCE के बीच का माना जाता है। यह ग्रंथ आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है और इसके मूल लेखक हैं महर्षि अग्निवेश माने जाते हैं, जो आचार्य अत्रेय के शिष्य थे। हालांकि महर्षि चरक ने इस ग्रंथ का विस्तार और संपादन किया, जिससे यह चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने महर्षि सुश्रुत पर भी ऐसा ही वीडियो बनाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।